अविनाश राजवंश। जिस प्रकार से देश में लगातार कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है और मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, ये बहुत ही बड़ी गंभीर समस्या है और इससे अगर हम बच सकते हैं तो सबसे ज्यादा जरूरी है जानकारी। आजकल जो कोरोना का सेकंड वेव है उससे बुजुर्ग भी चपेट में आ रहे हैं और उन पे खतरा ज्यादा मंडरा रहा है, क्योंकि ज्यादा पेशेंटों में देखा गया है कि अमूमन उन्हें बुखार नहीं आता है जबकि वो कोविड संक्रमण होते हैं। ऐसे अज्ञानता में वो परिवार के दूसरों सदस्यों में भी कोविड बांट सकते हैं, इसलिए कुछ अहम चीजों का ध्यान जरूर रखिए। मेडिकल साइंस में 100.4 फ़ारेनहाइट डिग्री फ़ारेनहाइट को फीवर माना जाता है, लेकिन उनमें कभी कदार फीवर उतना नहीं देखने को मिलता है, लेकिन थकान, स्वाद नहीं आना, किसी चीज की स्मेल नहीं आना, इन सब चीजों को भी आप जरूर ध्यान दें। थकान महसूस करना, क्योंकि कई लोग बुजुर्गों में इन सब चीजों को इग्नोर कर देते हैं, आप ऐसा कतई ना करें। और सबसे बड़ी बात है कि पल्स ऑक्सीमीटर से उनका ऑक्सीजन लेवल जरूर चेक करते रहें और उसे समय अनुसार नोट जरूर करें, जिससे आपको पता चल सके कि आखिर पहले कितना था और अब कितना है। इस चीज का ध्यान जरूर रखें। कुछ सावधानियां भी जब आप पल्स ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन लेवल चेक करते हैं तो आपको रखनी चाहिए, जैसे कि जिस भी उंगली पे आप पल्स ऑक्सीमीटर लगाते हैं उस पर नेल पॉलिश नहीं होनी चाहिए। त्वचा हल्की सी गर्म होनी चाहिए और जब भी आप पल्स ऑक्सीमीटर लगाते हैं तो उंगलियों को ना हिलाएं और हाथ को भी नहीं हिलाना चाहिए। रीडिंग आने के बाद भी कुछ सेकंड तक आपको स्थिर रहना चाहिए और उसके बाद उस रीडिंग को नोट करना चाहिए। कुछ में पल्स ऑक्सीमीटर की रीडिंग में कुछ बदलाव हो सकता है, उससे कतई घबराए ना, क्योंकि कुछ लोगों को स्किन पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम होती है, अर्थात उनके स्किन में दाग या धब्बे होते हैं, तो ऐसे लोगों का ऑक्सीजन लेवल कम दिखा सकता है पल्स ऑक्सीमीटर, तो इससे घबराएं कतई नहीं। जो त्वचा का ब्लड प्रेशर होता है, अर्थात जिसमें कम मात्रा में रक्तस्राव होता है, ऐसे लोगों में भी ये प्रॉब्लम आ सकती है। साथ में आपके अगर उंगली पे नेल पॉलिश लगी है तो भी आपको दिक्कत हो सकती है। तो इन सब चीजों का जरूर ध्यान रखें और पल्स ऑक्सीमीटर से बुजुर्गों को नापते रहें और उनकी रीडिंग जरूर नोट करें। कुछ केसेस में देखने को आया है कि लोग पल्स ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन लेवल कम होता है तो वो घर में ही ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था करा के पेशेंट को ऑक्सीजन देने लगते हैं। ये बहुत ही खतरनाक है। ऑक्सीजन देने से पहले अपने फैमिली डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें, क्योंकि पर मिनट 1 लीटर से 15 लीटर तक ऑक्सीजन देते हैं, लेकिन ये आप कैसे डिसाइड करेंगे कि पेशेंट को कितना ऑक्सीजन फ्लो में देना है? पर मिनट जितना हम ऑक्सीजन उसको देते हैं वही फ्लो माना जाता है। इसे केवल डॉक्टर डिसाइड कर सकता है, क्योंकि अगर हमने कम या ज्यादा दिया तो दोनों ही सिस्टम में पेशेंट को बहुत ही भारी नुकसान हो सकता है। इस चीज को जरूर ध्यान दें, क्योंकि जो ऑक्सीजन सिलेंडर हम लेते हैं उसमें 99% शुद्ध ऑक्सीजन होती है और पेशेंट 21% जो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है उसे भी लेता है। इन चीजों को हमें हमेशा ध्यान में रखना है और डॉक्टर की सलाह से ही हम ऑक्सीजन पेशेंट को दें। इस वक्त बहुत बड़ी समस्या है कि अस्पताल में बेड मुहैया नहीं है, इसलिए बहुत से लोग होम आइसोलेशन में ऑक्सीजन पेशेंट को दे रहे हैं। तो सबसे अच्छा यही होगा कि आप एक कोई नर्सिंग स्टाफ हायर कर लें और उसे डॉक्टर से बात कराएं और डॉक्टर के कंसल्ट के द्वारा ही नर्सिंग स्टाफ पेशेंट को किस प्रकार से ऑक्सीजन फ्लो करना है पर मिनट वो डिसाइड करे, क्योंकि आपको इसकी जानकारी नहीं है
इसलिए ऐसे किसी भी काम को आप स्वयं करने से बचें। हमेशा ध्यान रखें कि डॉक्टर की सलाह से ही पेशेंट को ऑक्सीजन दें। किस मात्रा में देनी है, कितना फ्लो होना है, यह केवल डॉक्टर डिसाइड कर सकता है। इस बात का जरूर ध्यान रखें। जिस प्रकार से हमारे कोरोना वॉरियर, हमारे डॉक्टर कोविड-19 के समय भी इस गंभीर समस्या को देखते हुए वो लगातार लोगों की सेवा कर रहे हैं, अपनी जान की ना परवाह करते हुए। ऐसे में हमें डॉक्टर घनश्याम मिश्रा जी से भी बातचीत हुई। वो भी दिन भर कोविड पेशेंट का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, लेकिन उनका कहना है कि जब वो बहुत थक जाते हैं और तो वो थोड़ा बहुत गुनगुना लेते हैं, जिससे उनकी थकान भी दूर हो जाती है। वो बहुत अच्छा गाते हैं और उनका गाया हुआ एक गाना मैं आपके लिए लेके आया हूं। मेरे सारे कोविड पेशेंट और जो भी युवा वर्ग हैं वो भी उनको सुने। इसीलिए हमेशा अपने दिमाग को स्थिर रखना चाहिए। हमें कभी पैनिक नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर हम अपने दिमाग को स्थिर नहीं रखेंगे, हम पैनिक हो जाएंगे तो समस्या और बढ़ जाती है, क्योंकि हम डिसीजन सही नहीं लेते हैं। इसलिए दिमाग को हमेशा शांत रखें और डॉक्टर की सलाह से ही चलें। बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बहुत सारी चीजें आ रही हैं कोविड को लेकर के, उस पर कतई ध्यान ना दें। जो भी आपका फैमिली डॉक्टर है, जो भी गवर्नमेंट में डॉक्टर है, बहुत सारी हेल्पलाइन नंबर है, उस पर बात करके ही, उनसे सलाह लेकर ही ट्रीटमेंट अपना करें। आइए सुनते हैं डॉक्टर घनश्याम मिश्रा जो प्रयागराज से हैं, उनके द्वारा गाया गया एक गाना। युग आते हैं और युग जाए, छोटी छोटी यादों के पल नहीं जाए, झूठ से काली लगे काली रतिया, रूठी हुई अखियों से लाख मनाए रहना, बीती ना बिताए रहना, बिरह की जाए रहना, बीती ना बिताए रहना, बिरह की जाए रहना, भीगी हुई अखियों ने लाख बुझाए रहना, बीती ना बिताए रहना, बीती हुई बतियां कोई दोहराए, भूले हुए नामों से कोई तो बुलाए, चाँद ओ चाँद की बिंदी वाली रतिया, जागी हुई अखियों में रात न आई रहना, बीती ना बिताई रहना, बिरह की जाए रहना, बीती ना बिताई